नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आइए इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो है स्वामी विवेकानंद की बुक कर्मयोग के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय हमारा मन है। कर्म शब्द क्र धातु से निकलता है। क्र धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का परम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं बल्कि ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक ना एक दिन अंत हो जाता है। संसार में सब दुखों का मूल भी यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। ज्ञान मनुष्य में अनंत निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में ही विद्यमान है। वह जगत के तो अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु हर समय अध्ययन का विषय मन ही है। जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों ज्यों इस आविष्कार की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। कर्म योग कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिनका उपार्जन हमें अपने कार्य कर्मों द्वारा करते हैं, वही हमारा होता है। कोई संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर रख ले, परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने के लिए वह अधिकार होगा, और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होगा। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हमें होना चाहिए उसकी शक्ति भी हम ही हैं। हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किया जाए। संभव है आप कहें कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई भी चीज़ होती है। गीता का कथन है, कर्म योग का अर्थ है कर्मता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य मन के भीतर पहले ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र हैं। आत्म संयम से महान इच्छा शक्ति पैदा होती है। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक और रहने दें, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि हम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हैं तो इस बात को की चिंता कभी नहीं करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहेगा। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। यह थे विचार स्वामी विवेकानंद जी के, जो कि उनके बुक कर्मयोग से लिए गए हैं। कर्मयोग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। याद रखिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य मन के भीतर पहले से ही स्थिति शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और अपने फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर